नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के बैंक प्राइवेटेशन के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज इस प्राइवेटेशन का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आईडीबीआई प्राइवेटेशन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। क्या वो अपडेट है और उससे साहब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी सब बिंदु पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको ज्ञात ही है कि आईडीबीआई बैंक में निजीकरण की साहब प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, टेलीग्राम पे। तो इन सारी प्रक्रिया का अब एक लेटेस्ट अपडेट आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इस समय आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 49% है। मैं ये राउंड फिगर बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर आपको बगल में ग्राफ बताएगा। इस समय दोस्तों आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 49% है। 45% होल्डिंग के साथ सरकार बनी हुई है और 5% साहब इसमें नॉन प्रमोटर हिस्सेदार है। ये जो अब सारी प्रक्रिया आगे चलेगी हिस्सा बिक्री की, वो साहब एलआईसी की हिस्सा बिक्री होगी। यानी कि एलआईसी ने जो पैसा आईडीबीआई को बचाने के लिए आज से 2-3 साल पहले लगाया था, अब सरकार वो पैसा निकालना चाहती है। वो पैसा कैसे निकलेगा? जब अब एलआईसी अपनी हिस्सेदारी किसी और को बेच दे। इसी चीज को साहब पूरा करने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए बोलियां मंगाई थी मई में। जी हां, मई में बोलियां मंगाई थी और ये सारा जुम्मा दे रखा था डीपम एक संस्था है उसको। जो डीपम एक संस्था है जो विनिवेश संबंधित कार्य देख रही है। सब दीपम ने कह लो या फिर सरकार के द्वारा ये बोलियां मंगाई गई थी मई में। इसकी साहब जो मेरे ख्याल से जून के आसपास या जुलाई के आसपास लास्ट डेट रखी गई थी। अब अगस्त में जाके एक मीटिंग करी दीपम ने मर्चेंट बैंकरों के साथ। तो मर्चेंट बैंकरों ने सुझाव दिया दीपम को कि सर अभी इसमें 1 साल का हमें और समय लगेगा, 50 से 52 हफ्तों का और समय लगेगा इसकी प्रक्रिया पूरा करने के लिए। यानी कि आपको समझाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए कि आप किस तरह इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। मर्चेंट बैंकर का जो कार्य होता है दोस्तों, वो यही होता है, वो मीडिएटर का रोल अपनाते हैं। जब भी कोई सरकार हिस्सेदारी या किसी भी संस्था में अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो वो उसको सही राय देते हैं, वैल्यूएशन वगैरह बताते हैं कि आप इस रेट पे बेचिए, ये आपके लिए सूटेबल होगा। व्हाट इज मर्चेंट बैंकर, मैंने बहुत बार आपको अपनी क्लास में व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता रखा है। तो इस मर्चेंट बैंकरों ने कहा सरकार को या दीपम को कि देखिए अभी हमें थोड़ा सा और समय दीजिए, इसमें 1 साल या 50 से 52 हफ्ते का समय हमें और दीजिए। यही अपडेट है। और साहब इस अपडेट के क्या मायने हैं, ये वीडियो जब आगे बढ़ेगा तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, मर्चेंट बैंकर्स ने जो समय मांगा है ना, ये तो आप जानते हैं कि समय क्यों मांगा। ये तो होना ही था कि समय देखिए मांगा नहीं जा रहा या मेरे ख्याल से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये तो आप खुद समझदार हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, सरकार का मकसद प्लानिंग रणनीति को समझने की कोशिश करिए। ये जो मर्चेंट बैंकर ने समय मांगा है ना, इसके पीछे भी एक कहानी है, दिलचस्प कहानी है। एकदम सरकार साहब किसी भी बैंक को प्राइवेट नहीं कर सकती, निजीकरण नहीं कर सकती। सरकार की मंशा रणनीति यही है कि जितना समय खिंच जाए, निजीकरण के लिए जितना समय खिंच जाए उतना ही अच्छा। यानी कि निजीकरण से अच्छा समय का खिंचना है। क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो निजीकरण अगर सरकार एकदम कर देना तो सरकार को कुछ हाथ नहीं लगेगा बदनामी के सिवा। लेकिन अगर ये चीज खिंचती चली गई, ये टाइम प्रोसेस खिंचता चला गया, तो उसमें सरकार को बहुत बेनिफिट है। इस बीच में समय मिलेगा जब सरकार को, देखिए अगर मान लिया कोई समय मर्चेंट बैंकर मांग रहे हैं, सरकार को देना भी पड़ेगा, सरकार के पास बहाना भी होगा। सरकार कहेगी साहब देखो मर्चेंट बैंकर ने 1 साल का समय मांगा है, इसलिए हमने आईडीबीआई का अभी निजीकरण रोक दिया। और इस 1 साल में दोस्तों सरकार के पास जो समय होगा, सरकार बहुत सारी न्यूज़ का इसमें इन्फ्लो कर देगी। यानी कि बहुत सारी न्यूज़ आती हुई देखोगे। अब मर्चेंट बैंकरों ने ये सुझाव दिया, अब मर्चेंट बैंकरों ने वो सुझाव दिया, इसकी वैल्यूएशन इतनी आकी गई, इसका प्राइस इतना आ गया, इस तरह की न्यूज़ आएंगी। और उन न्यूज़ का
इसके आईडीबीआई स्टॉक प्राइस पे जबरदस्त असर आप होते हुए देखोगे। उससे सीधा बेनिफिट आईडीबीआई बैंक को होगा और सरकार को होगा। इनडायरेक्ट रूप में सरकार के पास स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा। जब खबरें आएंगी, वॉलेटिलिटी होगी, ऊपर नीचे होगा, उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में, पब्लिक खरीदेगी एक्साइटमेंट में, फिर साहब वो नीचे आ जाएगा, फिर पब्लिक बेच देगी। तो इसी ले बेच में साहब सरकार के पास पैसा पहुंच जाएगा। डिलीवरी वाले जिनके पास डिलीवरी होगी वो तो पैसा कमाएंगे। इंटरडे वाले में अच्छा खासा पैसा ऑपरेटर को दे के जाएंगे, यानी कि प्रमोटर को अच्छा खासा पैसा दे के जाते हैं इंटरडे वाले। समझिए बात को, समझने की गहराई की समझने की कोशिश है, ना समझ में आए तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आपके लिए खुला है। तो दोस्तों ये जो समय सरकार को मिलेगा ना, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप बैंक में होते हुए देखोगे। ऐसा नहीं है कि सरकार निजीकरण और ये सारी चीजें एकदम कर दे। सरकार तो चाहती है कि मुझे निजीकरण के लिए समय मिल जाए, बैंक को निजीकरण के लिए समय मिल जाए। भाई एलआईसी देखो, पहले बैंक में एलआईसी ने हिस्सेदारी खरीदी, जान बचाई। अब एलआईसी की हिस्सेदारी कौन खरीदेगा? आप बताइए कि अगर एलआईसी मेन इस समय हीरो जो हो रहा है ना, हीरो वो एलआईसी है, और एलआईसी की हिस्सेदारी अगर सरकार किसी ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था को बेच देती है तो मुसीबत है। किसी बैंक की हिस्सेदारी एलआईसी को तो बेच सकती है, लेकिन एलआईसी की हिस्सेदारी किसी और संस्था को नहीं बेची जा सकती। तब होगा प्राइवेट। अभी प्राइवेट कहां है? एलआईसी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का कितना स्टेक है? भाई कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात वही है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। एलआईसी तो स्टेक ले सकता है बैंक में ज्यादा, जैसे क्यूआईपी में मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया में ली, लेकिन कोई और संस्था साहब इसमें हिस्सेदारी लेगी तो दिक्कत परेशानी है, तब होगा प्राइवेट। अभी प्राइवेट नहीं कह सकते आप, जब तक एलआईसी इसमें मेन रोल होगा, यानी कि मेन हीरो उभर के सामने आ रहा है। और एलआईसी का जो दोस्तों पैसा इसमें लग रहा है ना, सरकार उसको किस तरह निकालेगी, ये मेन मुद्दा है। मुद्दा पैसा इस तरह निकलेगा मेरे भाई, इसमें न्यूज लाओ, पब्लिक का एक्साइटमेंट बढ़ाओ, पब्लिक से खरीदवाओ। जब पब्लिक इसको खरीदेगी पैसा तो आना ही आना है, आएगा ही साहब, पैसा तो डेफिनेटली आएगा। चाहे डिलीवरी वाले तो पैसा चलो मान लिया प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि वो स्टॉक खरीदेंगे, कुछ समय बाद इसमें न्यूज आएंगे तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन जो इंटरडे करेंगे वो तो पैसा कुछ ना कुछ बैंक को दे के जाएंगे। इंटरडे वाले कुछ ना कुछ बैंक के पास पैसा आएगा, भले ही चाहे इसमें देरी हो जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन साहब धीरे धीरे बैंक में पैसा तो आना शुरू होगा। और ये पैसा न्यूज के एक्साइटमेंट से आएगा। जो समय सरकार को मिला है, जो मर्चेंट बैंकर ने कहा है कि साहब हमें 1 साल का समय दीजिए, वो समय में सरकार इतनी न्यूज डालेगी आईडीबीआई बैंक में, तो आप इसका उत्थान देखोगे डेफिनेटली। मेन प्रॉब्लम एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने में है किसी दूसरे को। मर्चेंट बैंकर जो अपना कह रहे हैं ना डीपम को कि सर हमें कुछ समय दीजिए, वो समय यही तो है। एकदम नहीं कह सकते कि आप एलआईसी की हिस्सेदारी किसी को बेच दीजिए। वैल्यूएशन प्राइस तो एक नहीं कह सकता मैं यार, नहीं कह सकता मैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की वाली बात है दोस्तों कि प्राइवेटेशन जितना ज़्यादा खिंचेगा उतना ही बैंकों के लिए फ़ायदेमंद है। ये समझने की कोशिश करिए। यही चीज़ मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। जितना भी डिले हो रहा है वो सब बैंकों के लिए बहुत अच्छा है। सरकार डायरेक्ट प्राइवेटेशन नहीं कर सकती। अपने कार्यकाल में किसी भी बैंक का प्राइवेटेशन अगर सरकार कर दे तो आप मुझे कहना, ये खिंचता जाएगा और इस खिंचावट में जो न्यूज़ आएंगी वो अपना काम कर जाएंगी। आप अभी आईडीबीआई में देख रहे हो, कुछ समय बाद देखना यही जो मर्चेंट बैंकर जो आज समय मांग रहे हैं ना, इन्हीं के आसपास एक न्यूज़ आएगी अभी कुछ समय पश्चात, थोड़े दिनों बाद, आईडीबीआई को लेकर कि इसकी वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकरों ने ये दी। क्योंकि उस मीटिंग में दोस्तों जो डीपम के साथ मर्चेंट बैंकरों की मीटिंग हुई है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक संस्था केपीएमजी है, उसको सरकार ने मर्चेंट बैंकर के रूप में चुन लिया है, जो मात्र ₹1 में सरकार का मीडिएटर का रोल अदा करेगा। वो सरकार को सारी चीजें बताएगा। ये भी कयास मेरे ख्याल से अपडेट में बात थी। कुल मिला के समरी यही है कि जितना प्राइवेटेशन की खिंचेगा, जितना इसमें समय लगेगा, वो बैंकों के लिए उतना ही प्रॉफिट है, सरकार के लिए उतना ही प्रॉफिट है। एलआईसी ने पहले इसकी जान बचा ली,
अब समस्या ये है कि LIC की हिस्सेदारी बिकेगी तो साहब मुसीबत होगी, तब प्राइवेटेशन कहलाएगा ये बैंक। इसीलिए सरकार ने इसमें मांगा है, सरकार कह रहा हूं मर्चेंट बैंकरों ने इसमें मांगा है समय। सरकार कह लो कोई बात नहीं भाई, कुल मिला के समय एक्सीड हुआ, मर्चेंट बैंकर के द्वारा जो समय मांगा है वो समय एक्सीड हुआ, और ये एक्सीड में बैंकों को कितना प्रॉफिट होगा, आगे कैसी न्यूज आएंगी, ये सब आप मेरे साथ समय समय पर जानते रहोगे। तो आज का वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन आपके लिए खुला है, और टेलीग्राम तो चलता ही रहता है साहब, वहां भी जुड़िए, वहां भी समझिए। तो आज का वीडियो समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।